कोई कोई दिन ना ऐसा होता है जिस दिन बहुत सारी चीज़ें ना आपके साथ गलत होती हैं। जैसे कि आज हमारे साथ हुआ। ये जो डंडा है कार्ट का ये टूट गया और कार्ट के ऊपर रखी हुई हमारी बर्गर टिक्की मोमोज सारी चीज़ें गिर गई, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान हो गया। क्या बोलूँ इस बात पे। तो उसके बाद हमने मंगवाया कुछ सीमेंट और बाकी चीज़ें, जिससे कि हम अपना कार्ट का थोड़ा रास्ता बना सकें। बारिश की वजह से बहुत बुरा हाल था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द व्लॉग। आज का दिन शुरू करते हैं। और यार क्या ही बताऊं, आज तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ना। आज हम पहुंचे कार्ट के पास और जाते ही मूड खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से हमें पता था कि कस्टमर दोनों कार्ट के ऊपर नहीं आने वाले। बहुत मुश्किल होगा कि मतलब दूर से घूम के कस्टमर्स को आना पड़ेगा एंड सामान उतारने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। बट जैसे तैसे हमने सामान को उतारा एंड दोनों कार्ट्स को स्टार्ट किया। एंड स्टार्ट करने के बाद कुछ कुछ कस्टमर आने लगे थे थोड़ा घूम कर, बट ज़्यादातर कस्टमर ना थोड़ा अवॉइड ही कर रहे थे इस चीज़ को। और कीचड़ और उस पानी को पार करके हमारी कार्ट्स के पास आना और ज़्यादा रिस्की था कि कोई गिर जाए, किसी को कुछ हो जाए तो और ज़्यादा पंगा हो जाएगा। तो फटाफट से सबसे पहले मैंने जतिन को कॉल किया, जो मेरा पार्टनर है। मैंने कहा भाई यहाँ पर ना कुछ हमें ऐसा एक रास्ता बनाना पड़ेगा जिससे कि कस्टमर एटलीस्ट कार्ट तक आ जाए। ऑलरेडी एक दिन पहले हमने छुट्टी कर रखी थी कार्ट की एंड अगले दिन भी कुछ खास सेल्स हम उठा नहीं पाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो जतिन ने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, सीमेंट, रेती रोड़ी, कुछ बाकी चीज़ें लेके आता हूँ, जिससे हम एक रास्ता सा बना देंगे, एटलीस्ट कार्ट पर कस्टमर आ जाएं। तो मैंने कहा ठीक है यार, फटाफट से ये काम कर ले, तब तक हम जितने भी ऑर्डर्स लगते हैं हम वो ऑर्डर्स बना देते हैं। एंड एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है जैसे जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं कि यार आपको ना सिर्फ उतना ही काम नहीं आना चाहिए अपने बिजनेस से रिलेटेड, आपको पता नहीं बहुत सारे काम आने चाहिए यार। इतनी सारी स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर कि मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कि हम वहाँ पर छोटी सी वो बना रहे थे कि भाई रेती रोड़ी ऐसे ये सामान गिरेगा इसके अंदर, उसके लिए हमें मजदूर चाहिए थे। तो पता चला कि यार मजदूर तो बहुत ज़्यादा दिहाड़ी मांग रहा है। ये तो हम फिर वही बात हो गई कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा खाम का, ऊपर से सेल्स भी डाउन चल रही है। तो कैसे इस चीज़ को कम कर सकते हैं, सवाल ये था। तो मैंने कहा एक बार तू ले आ, हम खुद ही डाल लेंगे उस चीज़ को, इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत मिस्त्री का काम है वो खुद ही कर लेंगे। और तभी मेरे को एक आवाज़ सुनाई देती है। पता चलता है कि कार्ट का ये ऊपर वाला फ्लैप है ये टूट गया, जिसके ऊपर रखी हुई थी बहुत सारी ट्रे, जैसे कि हमारी बर्गर टिक्की, मोमोज और बाकी चीज़ें। और वो सारी चीज़ें ना गिर गई, मतलब एकदम से गिर गई। उधर कस्टमर खड़े खड़े देख रहे थे कि यार क्या बोलें अब, मतलब ऑर्डर्स लगे हुए हैं उनके, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बाकी चीज़ें बनी हुई थी। तो दूसरी कार्ट पे तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, जिस पे बर्गर, मोमोज और टिक्की सारी चीज़ें बनाई जाती है ना, उस कार्ट के ऊपर नुकसान हो गया। ये सारी चीज़ें गिरने के बाद जतिन ने मेरे को बोला कि भैया दूसरा सामान लाना पड़ेगा, ये सारा रॉ मटेरियल तो खराब हो गया। मैंने कहा यार अभी कुछ कस्टमर आने स्टार्ट हुए थे, ऊपर से ये पानी की दिक्कत है, सामने कीचड़ भरा हुआ है, अब ये कांड हो गया, कैसे संभालूंगा मैं इतनी सारी चीज़ें। मेरा तो तभी सिर दर्द होना स्टार्ट हो गया था। बट जैसे तैसे वही बात है ना, डेली कुछ ना कुछ चैलेंज आते रहते हैं। तब तक जतिन भी आ गया सारा सामान लेकर, रेती रोड़ी जो भी चाहिए थी इस चीज़ को कवर करने के लिए। मैंने कहा यार अब तू भी देख ले क्या सीन बन रहा है यहाँ पे। फिर हमने गहरी सांस ली, क्योंकि यार जब हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता ना आपका, तो खुद ही अपना हाथ पकड़ के हिम्मत करके आपको चलना पड़ता है। मैंने कहा तू एक काम कर, तू ये सारा काम कर और तब तक बाकी का सामान किचन से आ जाएगा, थोड़े बहुत कुछ ऑर्डर्स लग जाएंगे। आज सबसे पहले फोकस करते हैं कि इस जगह को थोड़ा ठीक करते हैं, ताकि कस्टमर एटलीस्ट कल के लिए आ जाए, आज नहीं तो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना काम। और सच्ची बताऊं, मेरे को और जतिन को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि मिस्त्री का काम कैसे होता है, ये सीमेंट वाला और बाकी चीज़ें। तो जैसे तैसे जो भी यूट्यूब पर हमने देखा था, सीखा था पहले, उसी के थ्रू हम चीज़ें बनाने लग गए एंड हमने एक अच्छा सा मसाला बनाया। अब दिक्कत ये थी, ये सारी चीज़ें मिला तो दी, बट इसके लिए हमें पानी चाहिएगा, और वो भी 6-7 बाल्टी। तो मुश्किल से कहीं से पानी का जुगाड़ करते हुए हम घूम रहे थे एंड एक एक बाल्टी पानी लाकर उसे अच्छे से भरा। वो मसाला तब तक अच्छे से रेडी हो गया था, सारी चीज़ें सही हो गई थी। तब तक रात भी हो गई थी एंड हम लोग सारी चीज़ें इकट्ठा करते हुए घूम रहे थे। और एकदम से ये देखो क्या सीन बना हमारे साथ। एक तरफ से वो पानी का जो बांध था वो टूट गया, जिससे कि हमारा सारा मसाला जो है वो नाली में जाने लग गया था, जो भी कीचड़ वहाँ पे पड़ा हुआ था। मतलब यही चीज़ होती है यार, पहली बार आप कुछ काम ऐसा करते हो, आपको नहीं पता होता कि ये काम कैसे होगा। बट कोई बात नहीं, हम इस चीज़ का भी जुगाड़ कर रहे थे, अच्छे से उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके अपने तरीके से समेट रहे थे। और ये काम इतना ज़्यादा थका देने वाला होता है कि पूछो मत। फटाफट से हमने जहाँ पर वो मसाला डालना था वहाँ पर डाला, ताकि कस्टमर्स के आने का रास्ता बने और दोनों कार्ट्स पर लोग आ जाएं। तब तक जो छोटा जतीन है, जो हमारे यहाँ काम करता है,
जतिन सारी चीज़ें हैंडल कर रहा था ऑर्डर्स वगैरह की, और हम दोनों ये मसाले वाला काम कर रहे थे कि भाई रास्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक एज ए फाउंडर ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप खुद रास्ता ही तो बनाते हो ना, बाकी लोग अपना अपना काम करते हैं बट आप खुद उनके लिए रास्ता बनाते हो ताकि उनका काम स्मूथ हो सके। और एज ए फाउंडर आपका यही काम होता है जो आज हमने सीखा। उसके बाद हमारे पास कस्टमर्स भी आना स्टार्ट हो गए थे। एंड सच्ची में एक चीज़ बताऊं जो आज मैंने सीखी है, मतलब डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास जैसे कि बजट नहीं होता किसी चीज़ का, तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनी बिजनेस। अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो मैं कहता हूँ जेब में जितने कम पैसे हों उतने कम पैसे लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करो, फिर देखो कि आप कैसे जुगाड़ करके चीज़ों को बनाते हो। बाकी यार आज का व्लॉग तो बहुत छोटा बना है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ था। एंड कल मिलते हैं, कल हम अनबॉक्सिंग करेंगे अपनी नई कार्ट की, उसे फाइनली खोल के देखेंगे क्या कुछ मिलेगा उसके अंदर। दूसरी चीज आने वाले 2-3 दिन में वो कार्ट भी ओपन हो जाएगी। कल के व्लॉग में आप देखोगे कि ये देखो यार कार्ट में हमें क्या मिला। फाइनली हमने कार्ट ओपन कर दी। किसी आदमी मारते ही फालतू होता है। तो भाई अपनी कार्ट कैसे लगी जाते ना, एक नंबर की टैक्सी सही लगी। तो भाई मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।